दातरी से रीता बहन को बहुत ही याद में लेके जा रहे हैं। आज की कार्यक्रम का शुभारंभ, आज की मीटिंग का शुभारंभ हम बाबा की याद से शुरू करते हैं। हमारी राहों में, हमारी राहों में खिले खुशी के हजारों फूल। हमारी राहों में, हमारी राहों में आत्म से प्यार प्रभु जब से इन निगाहों में, हमारी राहों में आत्म से प्यार प्रभु जब से इन निगाहों में, हमारी राहों में खिले खुशी के हजारों फूल। हमारी राहों में, हमारी राहों में। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर रीता बहन, आपके सेंटर पर 25 वर्ष का सेलिब्रेशन की तैयारी हो रही है, बट अभी बस 5-6 दिनों के बाद ही बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होने जा रहा है आपके सेंटर पर। फिर भी आप और आपके निमित्त बहन जी, जागृति बहन जी मिलकर के ये छोटा सा गीत का कार्यक्रम संपन्न किया है, तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। आपको बधाई और धन्यवाद। अब हम इस प्रोजेक्ट के सबसे उमंग उत्साह, जो सब बहुत बड़ा उमंग उत्साह लेकर के जो चल रहे हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर, वो है आप आदरणीय तनुजा बहन। आपके ही उमंग उत्साह से ये प्रोजेक्ट इतना सफलता पूर्वक अभी चल रहा है। आप ही के उमंग उत्साह का परिणाम है कि ये जो हर दिन का होमवर्क आप सबको मिल रहा है, और आपके पीछे बहुत बड़ी टीम कर रही है। तो अभी हम आदरणीय तनुजा बहन जी से अनुरोध करते हैं कि आप अपना वक्तव्य पेश करें, अपने विचार व्यक्त करें, अपने उम्मीद को शब्दों में बयान करें। तनुजा बहन, आप अमरनाथ सेवा केंद्र पर सेवा देते हैं, और पार्क में तो आप बरसों से सेवा दे रहे हैं, आदिकाल से सेवा दे रहे हैं। भाई जी के आप बहुत उम्मीद है, आप वो जो भी सेवा देते हैं आप बड़े दिल से आप वो सेवा प्रदान करते हैं यज्ञ के प्रति, चाहे कल्चरल प्रोग्राम हो या कोई भी सेवा के जरिए हो। तो अभी हम सुनेंगे आदरणीय तनुजा बहन के मुख से। ओम शांति। द पावर ऑफ हैप्पीनेस, खुशी की शक्ति। इस प्रोजेक्ट के सभी भाई बहने
अपनी खुशी को बढ़ाने के लिए बहुत खुशी खुशी से पढ़ाई कर रहे हैं। यह खुशी आंतरिक और अविनाशी बने, इसी लक्ष्य से सभी आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज हमारे खुशी के प्रोजेक्ट को 1 महीना पूरा होगा। इस पूरे महीने में 1 सप्ताह हमने क्या क्या किया हर सप्ताह में, तो 1 सप्ताह हमने सकारात्मकता का अभ्यास किया, क्योंकि खुशी के लिए सबसे पहले हमारा मन पॉजिटिव चाहिए। दूसरा सप्ताह गीता का सार, जिसमें जो हुआ अच्छा हुआ, जैसा कर्म मैं करूंगी मुझे देख और करेंगे। इसमें जो होमवर्क दिया था कि हम अगर सदा खुश रहेंगे, मुझे देख के सब खुश रहेंगे और हमें दुख ना हो, इसलिए जो हुआ वो अच्छा हुआ। फिर परिवर्तन संसार का नियम है, आदि आदि जो भी गीता के सार के साथ साथ हम सभी ने वैरायटी रसों का भी रसपान किया। कभी अमृत पिया, कभी कलिंगड़ का रस, कभी गन्ने का रस, तो सभी ने उसका भी बहुत अच्छा आनंद लिया। तीसरे सप्ताह में स्वर्ग की विजुअलाइजेशन के साथ साथ सतयुग के सभी कलाओं का संगम युग में अभ्यास करते हुए सभी ने आनंद उठाया। इसके भी बहुत सुंदर फोटोज और वीडियोस सबके आए, देखकर मन बहुत प्रसन्न हुआ। फिर चौथा सप्ताह में हम सभी ने वाह वाह का गीत गाया। तो ये वाह वाह का जो था, इसमें हर परिस्थिति में वाह वाह किया। वाह रे मैं, वाह रे मेरा भाग्य, वाह रे मेरा बाबा, वाह मेरा ब्राह्मण परिवार। तो सब ने अच्छाई देखकर वाह वाह किया। और अभी अगला जो हमारा लास्ट एक लाइन तनुजा बहन सुनाई नहीं दिया। तनुजा बहन जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है, आप शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं। श्याम जी भाई जरा देखेंगे आप। ओम शांति। हाँ, अभी सुनाई दे रहा है। थैंक यू। ओम शांति जी। तो अभी जो हमारा 5वां सप्ताह चलेगा, उसमें हम ईश्वरीय बचपन अर्थात हमारा अलौकिक बचपन, जब हम ज्ञान में आए तभी नए नए थे, तो तभी खुशियों का तो पारावार ही नहीं था। उन स्मृतियों को जागरूक करने का अभी ये सप्ताह हम मनाएंगे। इस सप्ताह में गुरुवार 1 तारीख को आता है, तो हम सभी सेंटर पर या घर पर अपना अलौकिक बर्थडे बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। बहुत अच्छी तरह से घर या सेंटर सजाकर अपने अलौकिक बचपन की यादों को ताजा कर हम सभी गुरुवार को बर्थडे एक साथ मनाएंगे, ऐसे हमारा प्लान है। इसकी अनाउंसमेंट हम आज से ही कर रहे हैं ताकि सभी प्रिपरेशन कर सके। हमारे बड़ों से समय प्रति समय बहुत अच्छा गाइडेंस मिलता रहता है। मुकुल भाई जी, अलका दीदी, मंगला दीदी, नीलिमा दीदी हमें समय प्रति समय बहुत अच्छा गाइड करते हैं। तो उनसे बातचीत करते हुए हम इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते जा रहे हैं और सभी पूरा जो ग्रुप है बहुत उमंग उत्साह और खुशी के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो सभी भाई बहने अभिनंदन के पात्र हैं। बहुतों के रिप्लाई भी आते हैं, बहुत सुंदर सुंदर फोटोज, अनुभव, कलाओं के वीडियोस भेजते हैं। तो हमें भी खुशी होती है कि हमारे साथ साथ आप सभी बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। इसमें खास हमारा चोपड़ा सेंटर, मंगला बहन, धरणगांव सेंटर, अंबरनाथ सेंटर, कल्याण सेंटर, विक्रोली, दादर सेंटर, गामदेवी सेंटर, ऐसे मध्य प्रदेश से भी
कई भाई बहने जुड़े हैं, कई सेंटर की बहनें भी जुड़ी हुई है। धानेरा सेंटर है, श्वेता बहन दिल्ली से है, सिकंदराबाद से भी भाई बहने हैं, तेजल बहन, अरविंद भाई, सभी के तो मैं नाम नहीं ले पाऊंगी, लेकिन रोज के कम से कम 100 जन का तो रिपोर्ट हमको जरूर मिलता है। और हमारे श्याम जी भाई भी बहुत व्यस्त होते हुए भी उसकी लिंक बनाकर आप सभी को ग्रुप में भेजते हैं। आप सभी जरूर देखते होंगे। और कई इंडिविजुअल भाई बहने भी जुड़े हुए हैं। भटिंडा सेंटर भी है, दिल्ली से भी है। अच्छा, दुबई से भी कई भाई बहने इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है ये इंटरनेशनल हो गया है। और कई टीचर्स भी बहुत अच्छी तरह से इन्वॉल्व हो रही है। इसकी मुझे बहुत बहुत खुशी है। जितना ज्यादा से ज्यादा आप रिप्लाई करेंगे उतना हमारा उमंग 10 गुना बढ़ जाता है और खुशी से हमारा खून भी बढ़ जाता है। कई सेंटरों में तो बहुत सुंदर रीति से लॉन्चिंग के प्रोग्राम भी हुए। वह भी अपने अपने अनुभव आज सुनाएंगे सभी दीदियां। और आप सभी भी ऐसे ही धूमधाम से अपने शहर में लॉन्चिंग का प्रोग्राम करेंगे तो ये भी एक सेवा का साधन है जो हम अनेक वीआईपीस को जोड़ सकते हैं। अमरनाथ में भी जब लॉन्चिंग का प्रोग्राम किया उसकी वीडियो तो हमने ग्रुप में डाली थी। उसमें 7-8 वीआईपी आए थे और सभी ने बहुत खुशी व्यक्त की। तो आप सभी भी अपने सेंटरों पर ऐसे प्रोग्राम इस मास में, क्योंकि अभी और मास जो चलेगा उसमें भी हम कर सकते हैं, तो इस मास में भी करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि और भी भाई बहनों को इस ग्रुप में हम लॉन्चिंग के बाद जोड़ सकते हैं। और मुझे अमरनाथ टीम को भी, महेंद्र भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना है, क्योंकि पूरा सप्ताह ही आपको होमवर्क देने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। तो पुनः बार बार दिल से धन्यवाद और अभिनंदन। ओम शांति। ओम शांति। बहुत धन्यवाद आदरणीय तनुजा बहन जी, आपने बहुत विस्तार का समाचार बड़े सार में आपने पेश किया, हम सबके सम्मुख रखा और हम सबको समझ में भी आया और हम सबको जरूर खुशी का मात्रा बढ़ गया है, ऐसा आपने अपना प्रेजेंटेशन दिया है। और यही हमारा यही उद्देश्य होना चाहिए हमारे प्रेजेंटेशन का, हमारे शेयरिंग का पर्पस भी यही है, आज का मिलने का भी पर्पस यही है कि हम अपनी खुशी का लेवल बढ़े। आज के कार्यक्रम के बाद हम सबका खुशी का लेवल और बढ़े, दुगना हो जाए, ये इस मीटिंग का उद्देश्य है। अभी हम अधिक समय न लेते हुए आदरणीय मुकुल भाई जी से अनुरोध करेंगे कि आप भी अपने बहुत अपनी श्रेष्ठ विचार, अपने श्रेष्ठ आइडियाज को हमारे सामने रखेंगे। आप आज इस प्रोजेक्ट को सिर्फ स्वउन्नति तक सीमित न रख करके हमें कुछ ऐसे आइडियाज देने पधारे हैं मुकुल भाई जी, कि हम इसको सेवा का आयाम कैसे दिया जाए, इसको हम अन्य जगह पर कैसे कौन सी जगह पर जा सकते हैं, वहां पर हम क्या कंटेंट उनके सामने रख सकते हैं, इसके बारे में हमें थोड़ा सा गाइडेंस देंगे आदरणीय मुकुल भाई जी। और हम सब वैसे परिचित ही है आदरणीय मुकुल भाई जी के परिचय से, फिर भी 2-4 शब्दों में हम बताना चाहेंगे कि आप बहुत पुराने बाबा के बच्चे हैं, आप कुमार हैं, आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में ट्रेनर है आप, मतलब समय प्रति समय आपका भले कॉर्पोरेट चेंज होता होगा, लेकिन आप बरसों से आपका प्रोफेशन जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री रहा हुआ है। इसमें आप एचआर ट्रेनर हैं और वर्तमान समय आप जिस ऑटोमोबाइल कंपनी से जुड़े हैं उसके आप नेशनल हेड है ट्रेनिंग के, और बेस्ड आप पुणे में हैं वर्तमान समय। आप भारत के कई शहरों में आप रहे हुए हैं, आप एक बहुत अनुभवी अभी हम आदरणीय मुकुल भाई जी को। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत थैंक्स रामाराव भाई। चूंकि आज यहाँ हम पुणे से बात कर रहे हैं और पुणे में बहुत बारिश हुई है, तो इसके लिए हम लोग लगभग 1.5 घंटा रास्ते में अटके हुए थे। इसीलिए हम गाड़ी में बैठ के ही अभी सबसे मिल रहे हैं। तो इसीलिए आप कुछ अंधेरा अंधेरा दिख रहा होगा, बीच में से उजाला दिख रहा है।
तो नहीं, आपका मैं अभी चेहरा स्पष्ट दिख रहा है। हाँ, तो मैं अभी वीडियो बंद करके मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप में से कोई एक भाई अगर हमारे प्रेजेंटेशन जो था 2 स्लाइड्स वो अगर डाल सके। हाँ जी, इसका नेक्स्ट स्लाइड में आप जाएंगे जी। सबसे पहले तो हम बहुत बहुत दिल से जो भाई बहने इतना मेहनत करके बनाए हैं, और टू स्टार्ट विथ जो पहला वाला 2 महीना 8 हफ्ते का जो टास्क है जो अमरनाथ सेंटर ने शुरुआत किए हैं, तो उनका टीम जो है जिस प्रकार से वो टास्क बना रहे हैं वो बहुत ही सुंदर है। और ये एक मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड का कंटेंट बनता जा रहा है। और इसको देखकर आगे किस तरीके से इस बेंचमार्क को सेट करके मेंटेन करना है, वो एक बहुत सुंदर निदर्शन बनता जा रहा है। कभी हम लोग जरूर ये सुनना चाहेंगे उन भाई बहनों का जो ये हर रोज हमें किचन से अच्छे अच्छे तरोताजा नए नए आइटम्स तैयार करके पेश कर रहे हैं। तो कभी उन भाई बहनों का अनुभव डेफिनेटली तनुजा बहन आप रखिएगा कभी, कि उनका अनुभव क्या रहा। सबको खुशी दिलाने के जो कंटेंट बना रहे हैं, इतने मेहनत करके विचार सागर मंथन करके तपस्या करके, लिटरली तपस्या करके, क्योंकि उनको ज्यादा आवर्स जागना भी पड़ रहा है, देरी से सोना भी हो रहा है टेंट रेडी करने के लिए। तो ये एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल है। आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स। हम थोड़ा सा एक ही स्लाइड आपको बताना चाहेंगे कि इसके नेक्स्ट स्लाइड आप जाएंगे प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। स्लाइड चेंज नहीं हुआ है। नेक्स्ट। हमारे यहाँ चेंज नहीं हुआ है या तो हाँ ये स्लाइड पे रहिए। यस। सो ये जो प्रोजेक्ट हैं जो टोटल 6 खुशी के अंतर्गत, हैप्पीनेस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो 6 अलग अलग एक्टिविटीज हैं, जिसमें से हम लोग अभी पहली वाली एक्टिविटी कर रहे हैं ब्राह्मण जीवन की खुशी। तो इसी प्रकार से जो टॉपिक्स लिए हुए हैं, ये टॉपिक केवल खुद के लिए नहीं, लेकिन हम जो बाबा के बच्चे अभी तक नहीं बने हैं, नॉन बीकेज हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। परंतु जो हमारे स्लोगन्स हैं, वरदान हैं या गीत हैं, या तो जो हमारे विजुअल्स हैं या मुरली के संकलन हैं, ये चीजें हम डायरेक्टली उन्हें नहीं करा सकेंगे। परंतु हम लोग 2 तरीके से बाहर वालों की सेवा कर सकते हैं। पहला है कि कोई इनमें से कोई एक सत्र बाहर वालों के लिए कराएं, एक ही सेशन, 1 घंटा का हो, पौना घंटा का हो, 1.5 घंटा का हो, और उनका उत्सुकता बढ़ा दे हम। दूसरी बात है कि जैसे हम लोग यहाँ पे 6 अलग अलग टॉपिक्स लेके 1 साल तक चला रहे हैं, उसी तरीके से उन्हों के लिए 3 सत्र, 4 सत्र या 6 सत्र 1 घंटा का, 6 सत्र लेकर 6 हफ्ता या 2 महीना 3 महीना तक ऐसे चला सकते हैं। और हफ्ता में एक बार एक लेसन केवल, इस प्रकार से हम लोग इसको कर सकते हैं। दूसरी बात की कर सकते हैं, आप कहीं पे भी कर सकते हैं, क्योंकि खुशी का जरूरत सबको है, चाहे स्कूल कॉलेजेस हो, सरकारी ऑफिसेस हो, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो, कोई मंडली है वहां पे, मित्र मंडल है वहां पे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वहां पे, या रेलवे ऑफिसेस हैं, पुलिस स्टेशन है, डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है, कहीं पे भी हैप्पीनेस प्रोजेक्ट के रूप से आप ये सत्र का निमंत्रण उन्हें दे सकते हैं और ये करा सकते हैं। तो उसका एक जस्ट लिस्ट रेफरेंस के लिए कहाँ कराना है प्रोग्राम, अगर डाउट आए तो राइट साइड में जो पीला कलर का जो बॉक्स है उसमें आप देख पा रहे हैं, तो उसमें कुछ चीज दी हुई है। अब जब बाहर में हम कोई सेशन कराएंगे, तो अगर आप सीरीज में कराना चाहते हैं, 3 या 4 सत्र ऑफर करना चाहते हैं, तो उसमें एक तो पारिवारिक खुशी, ऑफिस में खुशी, स्व परिवर्तन की खुशी और तरक्की की खुशी, इस प्रकार से
4 लेवल्स में करा सकते हैं, जहाँ के पारिवारिक खुशी वाली बात जो है उसमें ऑफिस वालों को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप आपके बच्चे और स्पाउसेस को भी लाएं, सभी मिल के इस प्रकार के कुछ एक्टिविटीज करें तो अच्छा होगा। और इस प्रकार की खुशी की एक्टिविटीज में जैसे अमरनाथ सेंटर की तरफ से अभी अलग अलग वैरायटीज हैं, तो उस प्रकार से कुछ गेम्स या तो रोल प्ले, अभिनय, हाँ, हम कुछ एग्जाम्पल भी आपको बताएंगे, केस स्टडी, या तो एक्टिंग जो है, स्किट या पथनाट्य जो है, या कोई भी क्रिएटिव एक्टिविटी जैसे आप लोग हम लोग सब कर रहे हैं, कंपटीशन, उसके साथ कुछ टोली या सरप्राइजेस रहे गिफ्ट्स के, और राजयोग ध्यान। ये 8 ही बातों की समष्टि, जहां जैसा उपयोग हो वो कर सकते हैं। नाउ कैसे इसको फन बनाना है, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा, रोल प्ले का उदाहरण। सोचिए पुलिस के हमारे जो भाई बहने हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में काम करने वाले हैं, तो आप सोचिए पुलिस डिपार्टमेंट में सेवा लेते हैं हैप्पीनेस प्रोजेक्ट के लिए, और जैसे पुलिस किसी को पकड़ता है या ट्रैफिक पुलिस किसी को पकड़ता है तो वो व्यक्ति बहाना देता है। तो अब आप रोल प्ले में पुलिस को आप बन जाइए पुलिस, और पुलिस वाले को वो बहानेबाज नागरिक बना दीजिए और उनके बहाने सुनिए, और आप उनको अच्छी तरह से किस तरीके से सकारात्मकता से जवाब देना है, या कड़क रूप से जैसे पुलिस जवाब देते हैं उसके बदले ऑल्टरनेट क्या सात्विक तरीके से कैसे हम हैंडल कर सकते हैं, उसके रोल प्ले उनसे करा सकते हैं। ग्रुप एक 10 मिनट उनको टाइम देके तुरंत वो पथनाट्य प्रेजेंट करें, उनको कुछ स्क्रिप्ट दे दीजिए। तो इस प्रकार से कुछ सिनेरियोज बनाकर उनको कई एक्टिविटीज में आप जोड़ सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा होगा अगर हम लोग बाहर वालों को भी कुछ कुछ एक्टिविटीज में शामिल करेंगे। जैसे तनुजा दीदी बता रही थी कि अलौकिक जन्म का सेलिब्रेशन हम लोग अगले गुरुवार करें, तो इस प्रकार के हमारे जीवन के सबसे श्रेष्ठ मोड़ जो हमारे लिए एक अलौकिक जन्म है, इस अनुभव शेयरिंग का सेलिब्रेशन हम नए जो नॉन बीकेज हैं उनके साथ कर सकते हैं कि आपके जीवन का नया जन्म कौन सा था। नया जन्म हो सकता है किसी का जिया दान मिला, कोई ऐसे बहुत ही डिफिकल्ट बीमारी से निकल आए, कोई एक्सीडेंट से बचकर आए, कोई व्यसन के रास्ता में उतर गए होंगे और वो अपने आप को परिवर्तन किया, कोई 10वीं फेल, वहां से वो अपने जिंदगी को उठाकर बहुत उच्च शिखर तक ले गए। तो इस प्रकार से या कोई बहुत बचपन में अपने माता पिता को खोकर भटक गए थे, लेकिन फिर से वो अपने आत्मविश्वास और दृढ़ता के साथ वापिस अपना जीवन को स्थापन किया। तो इस प्रकार से उनका जो नया जन्म के अनुभव है, उस अनुभूति को सुनते हुए उसके साथ कुछ खुशी के और प्रोग्राम्स, डांस, गीत आदि ऐड करते हुए, उन्हें सम्मान करते हुए हम लोग उन्हों का भी अलौकिक जन्म मना सकते हैं। और वहां पे बाबा का परिचय कि बोला आपका एक अलौकिक जन्म तो हो चुका है, अभी आइए असली अलौकिक जन्म जो है, जो हमारे जीवन में ये जैसे हजारों उपवन खिले खुशी के ये गीत है, उसका सच्चा अर्थ बाबा को पाकर कैसे हो सकता है परमात्मा अनुभूति से, उसको हम लोग सेंटर बुला के ऐसे प्रोग्राम्स भी उनको रख सकते हैं। तो ये था कुछ आइडियाज जो हम बाहर के सेवा साथ साथ कर सकते हैं अगर आसानी हो तो, और करना ही चाहिए, क्योंकि ये खुशी के टॉपिक कहीं पे भी आपको बहुत आसानी से लोग एक्सेप्ट करेंगे। एक ही चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा कि हमें धीरे धीरे खुशी जो है वो अंदरूनी डेवलप करना है, केवल प्रॉप्स और साधनों से खुशी नहीं, लेकिन बिना कोई स्थूल कारण के भी हमारे अंदर खुशी की अनुभूति हो। धीरे धीरे हमें उस दिशा पर, अंतर्मुखता की दिशा पर, आनंद की दिशा पर, अंदरूनी आनंद की दिशा पर हमें उन्हें ले जाना है। परंतु उसके शुरुआत में स्थूल और सूक्ष्म दोनों चीजें चाहिए, और अगर वो धीरे धीरे स्थापित हो रहे हैं उस राह में तो हम सूक्ष्मता की ओर ले जाएंगे। तो ये कुछ आइडियाज थे जो हम बहुत अच्छी तरह से स्व का भी खुशी यूज कर सकते हैं और उन्हें भी खुशी के माहौल में ले चल सकते हैं।
एक नेक्स्ट स्लाइड में ले जाइए प्लीज। तो ये एक मॉडल है, ये जस्ट बाद में आपको रामाराव भाई जी या श्याम जी भाई आप लोग को शेयर करेंगे। ये एक पॉजिटिव साइकोलॉजी नाम के एक विषय है विज्ञान में, मानस शास्त्र में, जिसमें परमा मॉडल बोल के एक कंसीडर किया जाता है कि जीवन में खुशी, आनंद, उमंग बना रहे तो उसके लिए क्या चाहिए। तो उसके लिए पांचों ही बातों का समन्वय चाहिए, जैसे कि पॉजिटिव इमोशंस, हाँ, सकारात्मक भावनाएं, संवेदनाएं, एंगेजमेंट, हमें कुछ करने का चांस मिले तो हमें खुशी होती है। जैसे बहनें कुछ अनुभव शेयर करेंगी, शुरुआत में बहन जी गीत सुनाई, और यही गीत बजाया जा सकता था एक ऑडियो से, परंतु सुनने में जो आनंद और जो सुना रही है उनको जो आनंद प्राप्त होता है, यह है एंगेजमेंट। दूसरा है, तीसरा है संबंधों का सुख, चौथा है अर्थपूर्ण, कोई भी काम जब हम कर रहे हैं किसी को फायदा हो रहा है, किसी को सुख मिल रहा है तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे तनुजा बहन जी कह रही थी कि आप लोग का रिस्पांस जब हमें प्राप्त होता है तो हमारा दुगुना शक्ति बढ़ जाती है और हमारा खून भी बढ़ जाता है, राइट। और पांचवा है अचीवमेंट, कोई भी चीज जब हम हासिल करते हैं तो खुशी होती है, सेलिब्रेशन होता है। तो इसी तरीके से हम जब तरक्की करते हैं, प्रोग्रेस करते हैं, आज हम जो है उससे हम आगे बढ़ते हैं तो ये खुशी होती है। तो इन पांचों बातों को थोड़ा सा सामने रखते हुए आप बाहर वालों के प्रोग्राम डिजाइन करेंगे तो बहुत ही अच्छा सफलता, जैसे बाबा के बच्चों के लिए ये खुशी के प्रोजेक्ट की सफलता मिल रही है, बाहर वालों को उतना ही उससे अधिक सफलता मिलेगी। दैट्स ऑल हमारे तरफ से। आपको आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति। तो आप सबने देखा ही है कि मुकुल भाई कैसे ड्राइविंग करते करते हुए भी ट्रेनिंग दे सकते हैं, तो इससे समझ में आ रहा है कि ये कितने अनुभवी मूर्त है। ठीक है ना। तो अच्छा, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि हम सड़क सुरक्षा से जुड़े हुए हैं, हम आपको बताना चाहेंगे कि हम ड्राइविंग नहीं कर रहे हैं, हम सड़क के साइड में गाड़ी ओके लिए हैं। ओके ओके, सेफ्टी सेफ्टी की शुक्रिया, ट्रेनर है तो थैंक यू आपको थैंक यू। धारणा कहीं भी करनी पड़ेगी। कहीं हाँ कहीं तो गलत फहमी ना हो, इसके लिए हाँ, शुक्रिया। आप सड़क सुरक्षा से संबंधित भी बहुत ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग दिए चुके हैं और देते भी रहते हैं। आपने इसका भी कोर्स बहुत अच्छा बनाया हुआ है और स्कूल्स में भी वगैरह टीचर्सों ने काफी लाभ लिया है इनसे ट्रेनिंग लेकर के, और कई स्कूल्स में भी आपने ये सेवा प्रदान किया है, टीचर्स बहनों ने सेवा प्रदान किया है आपसे गाइडेंस लेकर के। तो ये इस विषय पर भी आप खुशी का भी ट्रेनिंग देने के लिए आप रेडी हो गए हैं। आज जैसे हम बात कर रहे थे उनसे, अगर ट्रेनिंग आप सब लेना चाहे कि हम पुलिस स्टेशन में कहो या कहीं पर भी जाकर के ये खुशी का प्रोग्राम हम देना चाहे, तो उसके लिए आप ट्रेनिंग देने के लिए रेडी है। ट्रेन द ट्रेनर्स जिसको बोलते हैं, जो जाके कराना चाहते हैं पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में, बाहर की सेवा में जो ये जाना चाहते हैं उनके लिए ट्रेनिंग आप देने के लिए रेडी है। ऑनलाइन भी देने के लिए रेडी है और ऑफलाइन भी देने के लिए रेडी है। तो इसका भी आप सबको हम समय प्रति समय अपडेट देते रहेंगे। और निश्चित ही मुझे लगता है ये ऐसा ट्रेनिंग होना चाहिए। तनुजा बहन, आपका क्या ख्याल है? और आपकी विशेषता है तो लाभ जरूर लेना चाहिए। मुकुल भाई जी की ये विशेषता है तो जरूर लाभ लेना चाहिए। जी बहुत है। अभी हम आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम के। हमारे बीच एक बहुत अनुभवी मूर्त पधारने वाले हैं, आदरणीय आशा बहन जी। आशा बहन जी, आप गामदेवी सेवा केंद्र के निमित्त बहन जी हैं। आप नेहा बहन जी के अंग संग रह करके आप पूरा गामदेवी का कारोबार संभालते हैं। आप और नेहा बहन जी को निमित्त बनाया है आदरणीय दादी जानकी ने, उषा दीदी की। स्क्रीन कुछ नहीं आ रहा है। शांति। गामदेवी सेवा केंद्र के तरफ से ये जो प्रोजेक्ट लिया है पावर ऑफ हैप्पीनेस, तो बहुत ही सुंदर, इसी मास के अंदर 21 मई को इस प्रोग्राम का लॉन्चिंग हुआ। तो विशेष करके जो क्लास में आने वाले
रेगुलर भाई बहनें हैं, तो काफी समय से मन में यह संकल्प चल रहा था कि जो बीके ब्राह्मण बने हैं उनकी हम खूब सेवा करते हैं, उनको ज्ञान, योग, सेवाएं, बाबा के घर का प्यार, हर प्रकार का अनुभव होता है। लेकिन उनके जो परिवार के मेंबर्स हैं, तो क्यों न इस बारी हम उनको बाबा के घर बुलावे। तो सभी भाई बहनों को 15 दिन से बताया गया था कि आप सबको अपने फैमिली मेंबर्स को बाबा के घर लाना है, और उसी अनुसार हमने सोचा कि इस प्रोजेक्ट को ही हम आगे बढ़ावे। तो टॉपिक रखा था आध्यात्मिकता के द्वारा आंतरिक खुशी की खोज, और इस पर बहुत सुंदर रीति से हमने सोचा भी नहीं था कि यह प्रोग्राम इतना अच्छा होगा। तो व्हाट्सएप के ऊपर एक छोटा सा वीडियो बनाया था और उस सभी संबंधियों को भेजा गया था, और ये टॉपिक सुनकर ही हर एक के अंदर बहुत, मैं कहूँगी, एक उमंग था कि हम सब खुशी को ढूंढ रहे हैं और आंतरिक खुशी हमारे जीवन में नहीं है। और इसी को लेकर 10:30 का प्रोग्राम था, लेकिन रिजल्ट ये देखी कि 10 बजे टोटल हॉल फुल हो गया, 100 मेंबर्स आए। और जो 100 लोग आए थे बाबा के घर में, नए नए बच्चे, वो सारे क्वालिटी वाले थे, वीआईपी लेवल था। तो हमने सोचा भी नहीं था। हमने कहा कि देखो, आज खुशी है तो जीवन में सब कुछ है, और खुशी को ढूंढने के लिए ये सारी आत्माएं बाबा के घर आई है। तो सुबह मुरली के बाद विशेष हम, नेहा बेन और तीसरी एक बहन है, हम तीनों सीनियर बहनों ने बैठकर आधा घंटा योग किया था। और आने वाली जो आत्माएं हैं वो बाबा के घर से कुछ न कुछ अनुभव करके जाएंगे, और जिस खोज में वो आए हैं तो बाबा उन्हें जरूर अनुभव करावे। तो ये आधा घंटे का पहले हमारा योग हुआ था, और उसके बाद हमने रिजल्ट देखी, आत्माएं सारी पहुंची। और सबसे पहले बहुत सुंदर रीति से हमारे प्रफुल्ल भाई जो कुमार हैं, उन्होंने प्रोजेक्टर के द्वारा कुछ स्लाइड्स बताई कि हमारे जीवन की जो खुशी है वो डे बाय डे कम हो रही है, और उस खुशी को हम कैसे बढ़ावे, और खुशी को बढ़ाने के तरीके क्या है। तो कम से कम 15-20 मिनट तक प्रोजेक्टर के ऊपर ये स्लाइड्स दिखाकर उनको कुछ स्टोरीज भी बताई गई। और उसके बाद हम सबकी प्यारी नेहा बेन ने आंतरिक खुशी की खोज के ऊपर बहुत डीप खुशी का अनुभव कराया। और उसके बाद जब भी हमें भी यह चांस मिला, तो हमने कहा कि आज जो भी आपने सुना है, तो हमारी क्लास में बड़ी दादी का फोटो रखा था। तो हमने कहा कि जीवन में प्रैक्टिकल हम कैसे खुश रहे, तो आप इस फोटो को देखो। तो दादी प्रकाश मणि दादी को याद किया और उनकी जीवन की कुछ विशेषताएं बताई, और वो विशेषताओं को सुनकर उनको बहुत एक प्रेरणा मिली कि विद्यालय की जो प्रशासिका और इतनी बड़ी आयु के अंदर इतना सारा कारोबार संभालते हुए भी उनके चेहरे पर जो खुशी की झलक थी वो दिखाई दे रही थी। तो बड़ी दादी को याद करके हमने भी उनको प्रेरणा दी, और उसके बाद नेहा बेन ने बहुत सुंदर रीति से डीप साइलेंस में उनको योग का अनुभव कराया। और उसको लगकर ही फिर कुछ प्रश्न उत्तर हुए, और प्रश्न उत्तर के अंदर भी सभी की यही मांग थी कि खुशी टेम्पररी रहती है, परमानेंट नहीं रहती है, और परमानेंट खुशी के लिए हम क्या करें, वो आज हमें इस राजयोग के द्वारा और आध्यात्मिकता के द्वारा, आध्यात्मिकता की शक्ति के द्वारा हम अपने जीवन के अंदर उसका बैलेंस रख सकते हैं। तो उस अनुसार ये बहुत ही सुंदर प्रोग्राम रहा, 1.5 घंटे का प्रोग्राम था। और उसके बाद हमने बच्चों को बुलाया था, तो उसका भी बहुत अच्छा अनुभव रहा कि बाबा के घर में जो बच्चे आए, वो बच्चे थे 10 साल से लेकर 16 साल तक के बच्चे। और उन बच्चों के लिए भी यही विशेष टॉपिक रखा था
कि बच्चों के जीवन में तो खुशियां बहुत होती है और बच्चों को देखकर बड़े भी खुश होते हैं। तो हमारा टारगेट यही था कि पहले हम बच्चों को बुलाएंगे और चौथे दिन हम उनके पेरेंट्स को बुलाएंगे, क्योंकि बच्चों की खुशी के लिए माँ बाप सब कुछ करने को तैयार होते हैं। तो 3 दिन ये सारे बच्चे आए बाबा के घर और उनको भी अलग अलग गेम कराए गए उनकी खुशी को बढ़ाने के लिए, और साथ साथ वैल्यूज के ऊपर भी उन्हें समझाया गया, कुछ स्टोरीज भी बताई गई। और उसमें भी हमारी विशेष अंजू बहन, उनका विशेष रोल रहा है बच्चों के साथ, और प्रफुल्ल भाई, दोनों ने मिलकर बहुत ही सुंदर रीति से 3 दिन इन बच्चों को शिविर कराई। और चौथे दिन उनके सारे पेरेंट्स को बुलाया गया था और वो जो दिन था वो माँ का दिन था, मदर्स डे था। तो पेरेंट्स को भी बहुत अच्छी रीति से सम्मान किया गया, उनका उमंग उत्साह भी बढ़ाया गया। और साथ साथ बच्चों की खुशी को देखकर माँ बाप इतने खुश हुए कि उन्होंने कहा कि यह बच्चों का प्रोग्राम आप हफ्ते में 1 दिन रखो, हम अपने बच्चों को जरूर भेजेंगे और कम से कम मास में एक बार हमें भी बुलाओ कि हम भी अपने जीवन के अंदर खुशी चाहते हैं, परमानेंट खुशी चाहते हैं, और हम सोच रहे हैं कि हमें खुशी यहाँ से ही मिलेंगी। तो ये भी सेकंड प्रोग्राम भी बहुत अच्छा रहा। और अभी विशेष स्व उन्नति के लिए जो योग के प्रोग्राम होते हैं रविवार और सोमवार, तो इस रविवार को शाम को जो प्रोग्राम रखा था, क्योंकि ब्राह्मण भी योग करते हैं, बाप दादा की कमेंट्री गीतों का आधार लेते हैं, स्वमान भी दिया जाता है, लेकिन अंदर एक इच्छा थी अंजुबेन की कि आने वाले भाई बहने भी कुछ क्रिएटिव अनुभव करे और एक्टिव होकर बाबा से खुशी का अनुभव करे। तो अपने जो 3 स्वरूप है, ब्राह्मण स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप और देवता स्वरूप, तो कल के ही योग के अंदर ब्राह्मण स्वरूप भी रखा था जो सब बाबा की याद में बैठे हैं, और उसके बाद बाजू में 1 घंटा फरिश्ते 2 बिठाए थे और उस अनुसार खुशी के ऊपर कमेंट्री दी गई थी। और तीसरा जो हमारा स्वरूप है वो देवता स्वरूप है। तो इसके भी बहुत अच्छे अनुभव रहे भाई बहनों के, और उन्होंने कहा कि इस तरह का योग कम से कम 15 दिन में एक बार आप जरूर कराओ, तो ब्राह्मणों का भी खुशी का जो, मैं यही कहूंगी, पैरामीटर जो है वो अधिक बढ़ना चाहिए, क्योंकि हम भी बहुत डीप योग में चले जाते हैं। तो अधिक हम योग करते हैं लेकिन उसकी झलक हमारे चेहरे से दिखाई देनी चाहिए, हम उतने ही लाइट दिखाई देने चाहिए। तो कुछ कुछ ब्राह्मणों के लिए भी ये वैरायटी प्रोग्राम हम कर सकते हैं। तो इस मास के अंदर ये 3 जो प्रोग्राम हुए हैं बहुत अच्छे रहे हैं और बहुत अच्छी सफलता मिली है। तो कल भी वैसे हॉल के अंदर तो योग करने के लिए 100 भाई बहने थे, लेकिन यूट्यूब के अंदर ऑनलाइन जो रखते हैं उसमें लगभग 700-800 तक भाई बहनों ने इसका अनुभव किया। और आज भी वो सब सुना रहे थे कि कल का जो योग रहा वो बहुत पावरफुल रहा। एक अलग ही आनंद हमने अनुभव किया कि बाबा से हम बातें करते हैं, लेकिन हमें आंतरिक स्वयं को, हम अपने स्वरूप को देखें कि हम भी ऐसे एंजल थे, देवता बनने वाले हैं। कभी कभी हम भूल जाते हैं और स्वयं को योग करते करते बिल्कुल साधारण समझते हैं। तो 2-3 ने वो अपने अनुभव भी सुबह के क्लास में शेयर किए, और उन्होंने भी कहा कि 15-15 दिन के अंदर हमारी भी खुशी को बढ़ाने के लिए आपको कुछ ना कुछ क्रिएटिव जरूर करना होगा। तो अभी तो ये 3 प्रोग्राम हुए हैं, और अभी जो विशेष अभी नो टोबैको डे है, तो उसके निमित्त भी हम लोगों ने बॉम्बे सेंटर पर एग्जीबिशन भी रखी है, और एग्जीबिशन के साथ साथ विशेष हम लोगों ने कुलियों को बुलाया है, और उसमें वो व्यसन मुक्ति का ड्रामा भी होगा। तो हमारा अंदर का लक्ष्य ये है कि वो उसमें भी जो हम टॉपिक रखेंगे कि यह जो व्यसन है वो हमारी खुशी को कम करती है, और इन व्यसनों से अगर हम अपने आप को मुक्त रखते हैं तो हमारे जीवन की खुशी बढ़ सकती है। क्योंकि हम यात्रियों को ले आते हैं, पहुंचाते हैं, यात्री बहुत खुश होते हैं, लेकिन उनकी सेवा के लिए हमें जो
परमात्मा ने निमित्त बनाया है। भले हम इस जीवन में कुली है, हम सबका बोझ उठा रहे हैं, लेकिन हमारा बोझ है वो उठाने वाला कौन है? तो उसके निमित्त ये हम लोगों ने अभी 31 तारीख को एक प्रोग्राम रखा है, 30 और 31 बॉम्बे सेंटर स्टेशन पर। और उसी को लेकर फिर 2 तारीख को वहाँ के जो बड़े-बड़े ऑफिसर्स हैं रेलवे के, उनको निमंत्रण दिया है। तो उन्होंने भी, उनका ऑडिटोरियम है, उसमें 150 का टारगेट उन्होंने दिया है कि सारे ऑफिसर्स आदि होंगे। और उसमें भी हम सोच रहे हैं कि खुशी का ही टॉपिक रखेंगे और वर्तमान समय का ये जो प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट को हम प्रैक्टिकल अपने जीवन में भी अनुभव करेंगे और साथ-साथ अन्य को भी उसका लाभ ले देंगे। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी कृतज्ञ हो गए हैं आशा दीदी, आपका वक्तव्य सुन के, आपके उमंग उत्साह वाले बोल सुन करके। अभी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी बढ़ गई है हम सबकी कि इस तरह से हम नए नए कार्यक्रम हमको करते रहना है। हम सबके अंदर आपने जिम्मेदारी का एहसास दिलाया है कि सभी बहनों को, सभी भाइयों को भी इस तरह के कार्यक्रम करते रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी आदरणीय आशा दीदी। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच नीलिमा दीदी भी आए हुए हैं, विक्रोली दीदी, विक्रोली से। आपने भी इस विषय पर कार्यक्रम रखा था अपने सेवा केंद्र पर। आप भी अपने अनुभवों से हमें लाभान्वित करेंगे। आदरणीय नीलिमा दीदी, हम सब जानते हैं, परिचित है उनसे। आपके ऊपर स्पार्क की भी जिम्मेदारी है। आप भी बहुत पुराने बाबा के टीचर बहन जी हैं, विक्रोली के निमित्त बहन जी हैं आप। हम सुनेंगे अभी विक्रोली नीलिमा दीदी से। नीलिमा दीदी, आपको आवाज आ रही है? कनेक्टेड तो है। हाँ, आप अनम्यूट करेंगे नीलिमा दीदी? ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। सुनाई दे रहा है आवाज? बिल्कुल बिल्कुल सुनाई दे रही है। तो बहुत ही सुंदर ये प्रोजेक्ट है। वैसे हमारे पास भी एक बहुत सुंदर पहले कार्यक्रम हुआ नॉन बीकेस के लिए, जो विशेष बाहर के लोगों में प्रसिद्ध है, खेड़ पैठणीचा। तो यहाँ पर वो अरेंज किया गया था। करीब 150 नॉन बीके भाई बहनें खास माताएं उसमें ऐड हो गई थी और बहुत सुंदर उन्होंने गेम किए और एक लौकिक खुशी मनाई। लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर 15 दिन में एक बार नॉन बीके जो यहाँ एक्सरसाइज के लिए आते हैं उनको भी यहाँ बुलाया जाता है और 1 घंटे के लिए उनको कोई ना कोई विशेष कार्यक्रम दिया जाता है। तो अभी जो ये लक्ष्य रखा है प्रोजेक्ट का, खुशी का, तो उसको हम खुशी में कैसे डाइवर्ट करके और खुशी दिलाने का प्रयत्न करेंगे, ये हम देखेंगे। और विशेष इस कार्यक्रम को, इस प्रोजेक्ट को अच्छी तरह से बढ़ावा दिया जाए, इसीलिए हमने यहाँ पर लॉन्चिंग रखा, जिसके अंदर हमारी आदरणीय अलका दीदी, तनुजा बहन दोनों भी पहुंचे और बहुत सुंदर रूप से उन्होंने इसके ऊपर अवगत कराया। इसी के साथ 3-4 वीआईपीज भी आए। उनको भी इतना आश्चर्य लगा कि कैसे हर क्षेत्र के अंदर ये सेंटर की बहनें या ये विश्वविद्यालय में अलग अलग कार्यक्रम होते हैं। कभी व्यसन मुक्ति का, तो कभी सम्मान समारोह का, तो कभी खेल का, कभी मनोरंजन का, कभी शिविर का। तो ये जो सब्जेक्ट उन्होंने सुना खुशी का, तो उन्हें भी बहुत ही अच्छा लगा और उन्होंने भी अपना महत्व महसूस किया कि सचमुच जीवन में खुशी प्राप्त होना बहुत जरूरी है। और ये उन्होंने ये भी बताया कि जब भी हम यहाँ पर आते हैं सेंटर पर,
तो हमें एक अलग प्रकार की खुशी महसूस होती है। मन एकदम शांत भी हो जाता है, प्रसन्न भी हो जाता है, और कुछ समय का भी सही, लेकिन हमें वो खुशी बहुत प्राप्त होती है। तो उन लोगों को भी ये प्रोजेक्ट बहुत पसंद आया, अच्छा लगा, और वो भी खुशी लेकर के गए। बहुत सुंदर तनुजा बहन ने स्लोगन बना करके लाए थे। वो स्लोगन भी हॉल में लगाए गए, और अभी हमने सेंटर पर भी लगाए हैं, और भाई बहनों ने भी बहुत ही उमंग उत्साह दिखाया है। अब उनको फॉलो करना है हमको अच्छी तरह से, और इस खुशी के प्रोजेक्ट को आगे हम बढ़ाने का संकल्प करते हैं, और सभी को प्रेरणा देने के लिए बीच बीच में हम ऐसे प्रोग्राम रखेंगे, ताकि थोड़ा कोई बाहर से आते हैं तो और भी खुशी का माहौल तैयार हो जाता है। तो इससे यहाँ बहुत से प्रोग्राम चलते रहते होते हैं, लेकिन खास खुशी के बारे में, खुशी कैसे बढ़ाई जाए, इसके ऊपर हम एक मीटिंग करके और सोचेंगे, और हमारे रीति से भी, और जो प्रोजेक्ट में बताया जाता है उसको फॉलो करने का संकल्प करते। ओम शांति। ओम शांति आदरणीय नीलिमा दीदी, आपने बहुत सार में समाचार व्यक्त किया। आप ऐसे ही अपने अनुभव शेयर करते रहेंगे। आपके जो भी प्लानिंग्स आपके मन में आते हैं वो भी आप शेयर करते रहेंगे। हम सभी निमित्त आत्माओं के साथ हमें लाभान्वित करते रहेंगे, ये हमारी आश है। और एक बात बीच में याद आ रही है, मुकुल भाई जी ने भी कहा है कि जो भी शेयर कर सकते हैं आइडियाज, उन्होंने काफी आइडियाज दिए हैं। वो आइडियाज को जो भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे स्किट के बारे में उन्होंने बताया, स्किट का प्ले कर सकते हैं हम लोग। इस विषय पर जो भी अपना योगदान देना चाहे कि हम ऐसे पब्लिक कार्यक्रम्स में क्या, कोई भी स्किट का कोई ड्राफ्ट देना चाहे, जिसको हम स्क्रिप्ट राइटिंग बोल सकते हैं, या और भी जो भी आइडियाज शेयर करना चाहे, वो आप लोग निमित्त आत्माओं से शेयर कर सकते हैं, ताकि वो लाभ पूरे ग्रुप में हम पहुंचा सके। नागरानी बहन, आप कौन से आईडी से हैं? आपको अनम्यूट करने के लिए आपको को होस्ट बनाना पड़ेगा। अभी एक लास्ट में कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हम जा रहे हैं। कल्याण में भी लॉन्चिंग का प्रोग्राम बहुत बड़े पैमाने पे हुआ है। आप कल्याण से आदरणीय रानी बहन जी अपना समाचार सुना रहे हैं, वहां पे लॉन्चिंग प्रोग्राम कैसा रहा? रानी बहन, आप कौन से आईडी से जुड़े हैं? सबको अनम्यूट करो। श्याम जी भाई। ओम शांति। हाँ, ओम शांति। आप सैमसंग गैलेक्सी से जुड़े हैं? तेजस्वनी बहन, ठीक है, ओके तेजस्वी। ओके ओके। ओम शांति। तो अपना ये जो प्रोजेक्ट है, आवाज आ रही है सभी को? क्लियर है, क्लियर है। तो इस वर्ष जो अपना प्रोजेक्ट है द पावर ऑफ हैप्पीनेस, तो इसका लॉन्चिंग प्रोग्राम भी कल्याण वेस्ट में बहुत ही सुंदर रीति से हुआ। तो कल्याण वेस्ट में भी हुआ, और कल्याण ईस्ट के सेंटर पर भी, और भिवंडी में भी हुआ, और साथ ही साथ टाटा पावर सेंटर पर भी। तो ऐसे 4 स्थानों पर बहुत अच्छी रीति से सभी भाई बहनों और वीआईपी गेस्ट्स के साथ बहुत अच्छी रीति से ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ, और सभी भाई बहनों ने भी बहुत अच्छे उमंग उत्साह से इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और फिर इसी के साथ जैसे अभी बीच में मदर्स डे था, तो मदर्स डे पर भी अलका दीदी जी ने सभी को मतलब ऐसे एक कुंभक दिया था कि सभी को पारलौकिक माँ को एक पत्र लिखना है, अपने मन की हर बात माँ के लिए पत्र में शेयर करनी। तो वो भी सभी ने बहुत उमंग उत्साह से वो होमवर्क भी किया। तो सभी ने बहुत अच्छे से जैसे अभी हम स्लाइड में भी देख रहे हैं कि लॉन्चिंग प्रोजेक्ट का दिखाएंगे, कि कल्याण वेस्ट के सेंटर का दिखाएंगे, ये कल्याण वेस्ट के सेंटर का है। और फिर ये भिवंडी का है, जो न्यूज़पेपर में भी आया था, 2 न्यूज़पेपर्स में आया था। एक ये भारत नवरत्न भारत करके एक न्यूज़पेपर है, तो उसमें ये लॉन्चिंग प्रोजेक्ट का आया है कि जैसे उन्होंने एक टैगलाइन लिखी है दीदी ने, जो कहा कि खुशी हमारा
अनमोल खजाना है, जिसमें नॉन बीके भाई बहने वीआईपी गेस्ट भी थे। तो जिन्हों को ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आज के समय की जरूरत है खुशी, हैप्पीनेस। और फिर उसी के साथ फिर जैसे मदर्स डे के लिए कह रहे थे कि मदर्स डे के लिए दिन दीदी ने ये प्रोग्राम बहुत अच्छा सभी के लिए रखा था, भट्टी भी थी। और फिर सभी ने पत्र लिखे थे पारलौकिक माँ के लिए, किसी ने शायरी, कविता, गीत बनाए थे पारलौकिक माँ के लिए। तो सभी ने वो वाला होमवर्क भी बहुत अच्छे से खुशी से अपने माँ के लिए पत्र लिखा। और फिर उसी के साथ फिर कल्याण ईस्ट के सेंटर पर मदर्स डे के दिन एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, तो वहां पर हैप्पी मदर हैप्पी फैमिली इस विषय पर सभी नॉन बी के जो स्टूडेंट्स आते हैं उस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में, उन सभी के मदर्स को बुलाया गया था हैप्पी मदर्स डे के दिन। तो वहां अपनी ब्रह्मा कुमारी संस्था की तरफ से उन सभी माताओं के लिए हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी मदर हैप्पी फैमिली इस विषय पर बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, जिसका सभी ने बहुत अच्छा सुंदर लाभ लिया। और सभी माताओं को बहुत खुशी हुई, क्योंकि खुशी की कुछ एक्टिविटीज भी उनको कराई, तो उनके बच्चों के साथ भी उनको खुशी के कुछ पल उनको याद कराए, मेडिटेशन कमेंट्री कराई। तो ऐसे वो एक प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छा रहा। और फिर और एक बात, जैसे खुशी में, खुशी माना एक पिकनिक शब्द भी बहुत खुशी देता है। तो ऐसे दीदी जी ने, अलका दीदी जी ने, जो अपना मुरबाड में फार्म हाउस है, तो वहां पर बहुत सुंदर स्नेह मिलन आयोजित किया था सभी बीके भाई बहनों के लिए। तो वहां पर भी सभी तरफ से कल्याण से संबंधित सभी भाई बहने वहां पर आए थे। तो वहां पर उन्होंने हर बात, जैसे वहां पर पूरा फार्म हाउस, सारे पेड़ पौधे हैं, तो वहां पर सभी भाई बहनों ने खुशी से वहां पर सारी सफाई की। भोजन भी भाई बहनों ने मिलकर के अपने हाथ से बनाया। तो जैसे हम कह सकते कि वन भोजन, जैसे सभी चूल्हे पर भोजन बनाया, तो ये भी बहुत खुशी की बात है। और सभी ने बहुत खुशी आनंद लेते हुए वो सब एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया। और फिर वहां पर नाश्ता सुबह का था, वो नाश्ता सभी ने, जिसे इस चित्र में भी हम देख रहे हैं कि सभी बहनें मिलकर के शीरा बना रहे हैं सभी के लिए, तो वो भी बहुत खुशी वाला, सबके चेहरे कैसे खिले हुए हैं। और फिर जो सबके लिए नाश्ता बना हुआ था, तो नाश्ता जो है हमने सभी को इसमें दिया था, जो वहां पर पत्ते थे बड़े बड़े एक पेड़ के, तो वो पत्ते तोड़कर पत्ते में सबको, जैसे चित्र में हम देख रहे, तो सभी बहुत खुशी से उस पत्ते में भोजन खा रहे हैं। तो ऐसे सबको बहुत खुशी आनंद हुआ, जैसे सभी ने गांव की लाइफ को एंजॉय किया उस दिन। तो ये भी बहुत, और वहां पर हर प्रकार की सेवा, कोई झाड़ू लगा रहा था, कोई बर्तन की सेवा, कोई भोजन की सामग्री इकट्ठा करने की, फिर ये परोसने की सेवा। तो सभी ने बहुत आनंद से वहां पर एंजॉय किया मुरबाड में, पिकनिक, स्नेह मिलन सभी के साथ। और फिर जैसे हमारे प्रोजेक्ट में है कि बर्थडे सेलिब्रेट करना है, तो ऐसे इसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत हमने 2 बर्थडे सेलिब्रेट किए, और दोनों ही बर्थडे लाइफ के टर्निंग पॉइंट के जैसे है। कि जैसे एक बर्थडे था कि उन भाई जी का 60 इयर्स का सेलिब्रेशन था, और एक कन्या थी जिसका 18 इयर्स का सेलिब्रेशन था। तो ये भी एक बहुत सुंदर, सभी को मतलब खुशी से हमने ये पल उनके साथ शेयर किए। उन्होंने भी अपने जीवन के अनुभव बताए। तो जिनका 18 साल का था, उन्होंने कैसे आने वाले जीवन के लिए उनके क्या प्लान्स है वो उन्होंने शेयर किए, और कैसे अभी इस खुशी के प्रोजेक्ट के अंतर्गत हर पल अभी हम खुशी से कैसे बिताएंगे वो उन्होंने बताया। और फिर जैसे प्रोजेक्ट में हमको हर बार होमवर्क दिया जाता था अलग अलग प्रकार का, तो हमने सबने किया भी है, और बहुत खुशी भी पाई उस होमवर्क से, कि जूसेस का होमवर्क हमको शुरुआत में मिलता था कि अलग अलग प्रकार के जूस बना करके हमको पीने हैं। तो फिर ऐसे अलका दीदी जी ने ऐसे हर गुरुवार को, भले कोई घर में कर पाया नहीं कर पाया, लेकिन सभी के लिए गुरुवार के दिन बाबा को एक दिन आमरस का भोग लगाया, और सभी को क्लास में भी सबको आमरस खिलाया। फिर एक दिन फ्रूटी बना करके सभी को पिलाई। फिर एक गुरुवार को ऐसे रूह अफ़ज़ा बनाया, क्योंकि अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है, तो ऐसे इस प्रकार से जूसेस का भी सभी भाई बहनों के लिए किया। तो उसमें भी सभी ने बहुत आनंद, बहुत खुशी हुई सभी को, क्योंकि हम बाहर तो फ्रूटी पीते नहीं, लेकिन सेंटर पर बनी हुई मिली तो सबको बहुत खुशी हुई। और फिर जैसे जो होमवर्क, फिर जैसे भिवंडी में भी हर रविवार को इस खुशी के प्रोजेक्ट का मुरली के बाद भट्टी जैसा रखते हैं, और छोटे छोटे हैप्पीनेस एक्टिविटीज कराते हैं सभी को, ताकि एक खुशी का माहौल बने। और वो एक्टिविटीज से कुछ मॉरल हमको सीखना होता है।
तो ऐसे डेली फिर जो अपने सेंटर्स के जो भी सभी भाई बहनें हैं वो उनका एक पुरुषार्थ कर रहे हैं कि डेली मुरली से उनके लिए खुशी वाली आज कौन सी पॉइंट रही, तो कम से कम एक पॉइंट सबको मुरली के बाद घर जाने के बाद, मतलब उनको वो पॉइंट याद रखनी होती है और घर जाने के बाद नोटबुक में वो नोट डाउन करना है, कम से कम एक और ज्यादा से ज्यादा कितनी भी। तो ऐसे सभी भाई बहनें बहुत अच्छे से पुरुषार्थ कर रहे हैं, चार्ट भी भर रहे हैं। वैसे बहुत अच्छा प्रोजेक्ट चल रहा है और ऐसे आगे भी बहुत अच्छे से चलेगा। सभी भाई बहनें और हम सब बहनें भी बहुत उमंग से दीदी जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में ये प्रोजेक्ट का आनंद ले रहे हैं। और ये एक बात कि हम जो भी कर रहे हैं सब कि खुशी के लिए नहीं, लेकिन खुशी खुशी से सब कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली खुशी आ ही जाएगी। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू। बहुत सुंदर आदरणीय आपने सभी के लिए। और ये जो सब समाचार आज का सुनते समय मुझे एक ख्याल आ रहा था कि धन्य है वो दो महान आत्माएं, धन्य है वो दो महान आत्माएं जो निमित्त बने इस प्रोजेक्ट को निर्माण में। बीज जो है, मैं कहूँगा प्रोजेक्ट का बीज है एक मंगला, आदरणीय मंगला दीदी जो आप अमरनाथ सेवा केंद्र के निमित्त हैं, और आदरणीय मुकुल भाई जी, आपने भी ये कॉन्सेप्ट रखा था कि प्रोजेक्ट ऐसा हो, बहुत सिंपल हो, सभी कर सकें। सचमुच में ये प्रोजेक्ट का जो बीज है, खुशी के नाम से चलाना चाहिए, ये बीज आज वृक्ष बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है और आगे चल करके ये वृक्ष बन जाएगा, ऐसा लग रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। इसी के साथ हम आज की कार्यक्रम बंद करते हैं और तनुजा जी सबको एक बार फिर थैंक यू कहिएगा और इस कार्यक्रम को संपन्न करते हैं। तनुजा बहन है आप? हाँ, मुझे एक बताना था। एक तो ने जो ग्रुप में मेंबर्स है, 3 ग्रुप बने हुए हैं व्हाट्सएप के। तो एक ग्रुप में 1050 है, 25 है, दूसरे ग्रुप में भी 1025 है और तीसरे ग्रुप में अभी 500 जितने हुए हैं। तो और भी सभी भाई बहने लॉन्चिंग करके जोड़ने की कोशिश करेंगे। और इस सैटरडे को मना 3 तारीख शाम को 4 से 8 नासिक में लॉन्चिंग का कार्यक्रम रखा हुआ है। तो वहां भी अलका दीदी और मैं, हम दोनों भी जाने वाले हैं। तो इस तरह से सभी करेंगे प्रोग्राम तो बहुत अच्छा है और सबके फोटोज भी आप शेयर करेंगे, एक दूसरे को उमंग बढ़ता है। थैंक यू। सबका मीठा प्यारा बाबा से याद करेंगे 2 मिनट के लिए। थैंक यू शु बाबा। खुशियों की हमें खान मिली, ओ खुशियों की हमें खान मिली, ओ बाबा तेरे करीब आके, ओ बाबा तेरे करीब आके, हे बाबा तेरा लाखों शुक्रिया, हे बाबा तेरा लाखों शुक्रिया, जन्म जन्म के। बहुत बहुत धन्यवाद। आप यूं ही जुड़ते रहेंगे, हम सब मिलते रहेंगे। ओम शांति।